आज का जो हमारा टॉपिक है वो नेशनल इनकम का। जिसने अब तक नहीं पढ़ा है नेशनल इनकम का टॉपिक, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी वीडियो, क्योंकि इसमें मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर मतलब कि जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उनकी प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, तो ये बहुत यूज़फुल रहेगी आप लोगों के लिए वीडियो। एक बार देखिए इसे, मैं इसके कुछ बेसिक बातें बताता हूँ, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। तो चलिए देखते हैं पहले क्या क्या इसमें समझना है हमें। तो सबसे पहले अगर मैं जब नेशनल इनकम की बात करता हूँ तो मैं इसको समझाने के लिए पहले यूज़ करता हूँ 3 टूल्स। वैसे तो इसको किसी भी नाम से आप जान सकते हैं, लेकिन मैं इसको कहता हूँ कि 3 टूल्स। जब भी हम काम करेंगे मतलब कि न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे नेशनल इनकम के, तो हमें 3 टूल्स ये पता होने चाहिए। क्या क्या? एक तो हमें पता होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन। जब भी हमारा कोई क्वेश्चन होगा उसमें हम पहले डेप्रिसिएशन को अलग कर देंगे। ठीक है, उसको अपने मतलब जो भी वैल्यू होगी उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद आता है हमारा एनआईटी। एनआईटी क्या होता है? अच्छा, डेप्रिसिएशन जो है, इससे पहले डेप्रिसिएशन की बात बताऊँ तो इसको दूसरे नाम से भी हम जानते हैं। डेप्रिसिएशन को हम कहते हैं कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिर उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है हमारा वो है एनआईटी। एनआईटी क्या होता है? हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी का जो डिफरेंस होता है वो होता है हमारा एनआईटी। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात है उसमें है एनएफआई है। मतलब ये हमें जितने भी हमें यहाँ पर जो भी डेटा होगा वो हम नोट डाउन कर लेंगे यहाँ पर इन तीनों का। ठीक है, और उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम एनएफआईए देखें कि एनएफआईए होता क्या है, तो एनएफआईए के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। जो भी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड मतलब कि हमें दूसरे देशों से जितनी भी इनकम रिसीव हुई है वो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। फिर उसमें से हम माइनस कर देते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रोड। मतलब हमने फैक्टर इनकम हमारी साइड से अब्रोड को कितनी गई है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो होता है हमारा एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ये हम इसको बोलते हैं। तो ये हमारे बेसिक 3 टूल्स हैं। देखने में आपको लग रहा होगा कि हाँ कि बहुत छोटी बात है, लेकिन ये तीनों ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब भी कोई भी हमारा नेशनल इनकम का क्वेश्चन होगा हम इन तीनों पे पहले फोकस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 1-2 चीज़ें और समझने की वो समझ लेते हैं। तो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट होता है एक होता है ग्रोस और एक होता है नेट। तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हमें ग्रोस से नेट पे जाना है तो क्या करेंगे, ठीक है, या फिर नेट से ग्रोस पे आना है तो हम क्या करेंगे। तो देखो, अगर हमें ग्रोस से नेट पर जाना है तो हम इसमें से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। जो भी हमें डेप्रिसिएशन गिवन होगी उसको हम माइनस कर देंगे। और अगर हम इसको नेट से ग्रोस पे जाएंगे तो हम यहाँ पर प्लस कर देंगे डेप। ठीक है, यहाँ पर ये प्लस कर देंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास एमपी का और एफसी का। तो एमपी में हम क्या, अगर हमें कोई चीज़ एमपी पर गिवन है, अगर हम उससे हमें एफसी पर जाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर अगर हमें जाना है तो हम इसमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे एनआईटी। ठीक है, और अगर एफसी से एमपी पर जाना है तो इसमें हम प्लस कर देंगे एनआईटी। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा था कि देखो क्या है कि डेप्रिसिएशन एनआईटी का यूज़ हो गया। अब देखते हैं हम एनएफआईए। एनएफआईए में क्या होता है, डोमेस्टिक और नेशनल की बात अगर हम करते हैं, अगर हमारी कंट्री के विद इन कंट्री है तो वो डोमेस्टिक होगा, और अगर हम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं तो उसमें हमें फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड और फैक्टर इनकम टू अब्रोड जो होगी उसको हम देखेंगे। तो अगर हमें डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो इसमें हम प्लस करते हैं एनएफआईए, जो नेट फैक्टर इनकम हमारी होगी एनएफआईए। और अगर हमें नेशनल से वापसी डोमेस्टिक पे आना है तो हम इसमें से माइनस कर देते हैं एनएफआईए। तो ये तो हमने बेसिक से बातें समझ ली। ठीक है, ये जो हमारे 3 टूल्स हैं इसके बारे में हमने बातें समझी। अब इनका कुछ कंपैरिजन करके देखते हैं। जो हमारे कंपैरिजन होती है ना एग्रीगेट्स की, वो देखते हैं कि किस तरीके से होगा। चलिए समझते हैं। देखो इसमें हम कैसे करेंगे। अगर हमें गिवन है यहाँ पर एनडीपी एमपी, मतलब कोई सा भी हमें एग्रीगेट दिया हो सकता है। हमारे लगभग 8 एग्रीगेट्स होते हैं, उसमें से कुछ भी गिवन हो सकता है। मैं जस्ट आपको कंपेयर करना बता रहा हूँ कि देखो कंपेयर कैसे करते हैं हम। अगर हमें गिवन है एनडीपी एमपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, अगर हमें ये गिवन है और इससे हमें जाना है जीडीपी पर, जीडीपी एमपी पर, तो हम ये देखेंगे कि जो हमें चाहिए होगा, जिसको हम बेसिकली कैलकुलेट कर रहे होंगे, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। और हमें जो दूसरा एग्रीगेट दिया होगा उसको हम इस साइड पर लिखेंगे। फिर उसमें कुछ प्लस माइनस करेंगे, देखेंगे जो जो हमें जिसकी हमें ज़रूरत है। तो इसमें हम देखते हैं, जैसे इन दोनों में कंपेयर करते हैं। मेरे पास यहाँ पर नेट है, सॉरी यहाँ पर क्या है, ये मुझे कैलकुलेट करना है। सपोज कि मुझे ये गिवन है, तो मुझे अगर ग्रोस से नेट के पास आना है, ग्रोस से नेट पे जाना है। अब देखो कि ग्रोस से मैं आ रहा हूँ नेट पर, यहाँ से इस साइड कंपेयर करेंगे तो ग्रोस से नेट पर आने के लिए हम क्या करते हैं, देखो ग्रोस से नेट पर अगर हमें जाना है तो हम करते हैं कि माइनस डेप्रिसिएशन।
तो अगर मैं इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं तो ये हमारा हो जाएगा, अब इसमें से ग्रोस था, ग्रोस में से मैंने डेप्रिसिएशन हटा दिया तो अभी हमारा नेट हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी की चीज़ें देखते हैं। ये एन है, ये जी है, तो जी का हमने क्या बना लिया, एन बना लिया। ये डी है, यहाँ पर भी डी चाहिए, तो चेंज करने की ज़रूरत है ही नहीं। पी तो चेंज होता ही नहीं है हमारा, और यहाँ पर एम पी है और यहाँ पर भी एम पी है, तो ये बैलेंस हो गया हमारा। एक्चुअल में अगर देखो एक और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है एन एन पी एम पी लिखा है, और यहाँ पर है एन डी पी एम पी। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? एक्चुअल में ये इक्वल नहीं है। तो इसको इक्वल करने के लिए मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पर गिवन है नेट, मैं चेक करता हूँ यहाँ पर भी नेट है, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पर मुझे गिवन है डोमेस्टिक, और मुझे पहुँचना है कहाँ पर, नेट पर। तो डोमेस्टिक से अगर मुझे नेट पर पहुँचना है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, देखो डोमेस्टिक से अगर हमें डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, मैं नेट बोल रहा था सॉरी, यहाँ पर डोमेस्टिक से नेशनल पे अगर हमें जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे अगर हम पहुँचते हैं तो हमें करना होता है प्लस NFIA। तो अगर मैं इसमें NFIA अगर मैं इसमें प्लस कर देता हूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, ये नेट हो जाएगा, नेशनल हो जाएगा, डोमेस्टिक से नेशनल हो जाएगा। बाकी देखो पी यहाँ पर है, MP और MP है, तो बाकी ये बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर देखो कि जैसे हमें क्या गिवन है, GDP FC है, और यहाँ पर क्या है GDP MP। GDP FC और GDP MP क्या हो सकता है, बराबर नहीं होगा, तो इसको हम बराबर करेंगे, इक्वल करेंगे। कैसे चेक करते हैं, मुझे क्या करना है, G, तो यहाँ पर मैंने देखा G है, तो कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। डोमेस्टिक, यहाँ पर भी डोमेस्टिक है, चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। P तो होता ही है। अब यहाँ पर देखो MP है और यहाँ पर जो है FC है, यानी कि मुझे MP से FC पर पहुँचना है। अब हमें पता है कि जब हम MP से FC पर पहुँचते हैं, देखो MP से अगर हम FC पर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं NIT, तो यहाँ पर मैं माइनस कर दूंगा NIT। ठीक है, और चीज़ चेक कर लेते हैं, सारी बैलेंस होगी, तो अब ये बैलेंस हो चुका है हमारा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। यहाँ पर हमें क्या गिवन है, NNP MP और यहाँ पर है GDP MP। तो कंपेयर करते हैं, मेरे पास G है जबकि मुझे बनाना क्या है उसका N। तो ग्रोस से नेट पर पहुंचना है, तो ग्रोस से नेट पर पहुंचते हैं तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर मैं डेप माइनस कर दूंगा, माइनस डेप, तो ग्रोस का नेट हो जाएगा। अब दूसरा देखो डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक का मुझे क्या करना है, नेशनल बनाना है। तो डोमेस्टिक से नेशनल पे पहुंचते हैं तो क्या करते हैं, देखो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे तो प्लस करना होगा NFIA, तो मैं यहाँ पर प्लस कर देता हूँ NFIA। आगे चेक करते हैं, P और P सेम है, MP और MP, हो गया ये बैलेंस। नेक्स्ट समझते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये क्या है हमारा ग्रोस, और मुझे बनाना क्या है, नेट। तो मुझे पता है कि ग्रोस से अगर हमें नेट पर जाना है तो हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा डेप्रिसिएशन, तो मैं माइनस कर देता हूँ डेप्रिसिएशन। और आगे फिर चेक करते हैं, डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक से किस पे जाना है, नेशनल पर। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे तो NFIA प्लस हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर प्लस कर देता हूँ NFIA। और फिर क्या करते हैं, MP और MP, ये तो है ही। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, मैं यहाँ पर रेंडमली कोई भी डेटा ले लेता हूँ। सपोज कि आपको GDP MP कैलकुलेट करना है, ठीक है, और आपको गिवन है मान लो NNP FC गिवन है। अगर आपको NNP FC गिवन है और आपको कैलकुलेट क्या करना है, GDP, तो आप क्या करोगे, ये दोनों एक्चुअल में इक्वल नहीं है। इक्वल कब होंगे, जब इसमें कुछ प्लस माइनस करेंगे, हम बैलेंस करेंगे तब इक्वल होंगे। तो मुझे क्या करना है, नेट से ग्रोस पर आना है। तो मुझे पता है कि अगर हमें नेट से ग्रोस पर जाना है तो मुझे डेप्रिसिएशन क्या करना होगा, प्लस करना होगा। तो यहाँ पर मैं प्लस कर दूंगा डेप्रिसिएशन, ठीक है। और फिर दूसरा देखते हैं, यहाँ पर है हमारा नेशनल, नेशनल से मैं आ रहा हूँ डोमेस्टिक पर। तो नेशनल से अब मुझे जाना है डोमेस्टिक पर, तो नेशनल से डोमेस्टिक पर जाने के लिए NFIA क्या हो जाएगा, माइनस, तो मैं लिखूँगा माइनस NFIA, ये हमारा माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो P तो रहेगा, और यहाँ पर FC से वापसी मुझे किस पे आना है, MP पर आना है। तो FC से अगर मुझे MP पर जाना है, FC से MP पर जाना है तो क्या करना होगा, माइनस करना होगा NIT, तो मैं माइनस कर दूंगा NIT, ठीक है। तो ये आप दोनों चीज़ें क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। ये बेसिक टर्म्स हैं। अगर आपको नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट समझना है तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि क्या प्लस करना है, क्या माइनस करना है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और इस वीडियो को एक बार और देख लोगे, इसी वीडियो को, तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं इसका कुछ एग्जाम्पल्स लेता हूँ, ठीक है, फिर उसमें और अच्छे से आएगा, विद डेटा के साथ लेता हूँ। तो चलिए अब इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन लिया मैंने, बेसिक समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर हमें हमसे क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, फाइंड NNP MP
NDP-FC और GNP-MP, ये हमसे 3 बातें पूछी हैं। अब हम डेटा देख लेते हैं, हमें क्या क्या डेटा गिवन है। हमें यहाँ पर गिवन है GNP-MP 5000, डेप्रिसिएशन गिवन है, इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडी और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 200 है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 400 है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारे पास 3 जो होते हैं ना, हमारे 3 पिलर्स होते हैं। तो पहले हम या 3 टूल्स होते हैं। जैसे मैंने कहा था कि सबसे पहले जब भी आप ये नेशनल इनकम के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो 3 चीज़ों को पहले ध्यान रखना। सबसे पहले आप लेना अपना डेप्रिसिएशन, ठीक है, कि आपका डेप्रिसिएशन कितना गिवन है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखते हैं हमें डेप्रिसिएशन गिवन है 50, तो मैं यहाँ पर 50 करोड़ लिख लेता हूँ, ठीक है। दूसरा मैंने बताया था हमें चाहिए NIT, ठीक है। अगर NIT डायरेक्टली गिवन है तो ठीक है, अगर डायरेक्टली नहीं गिवन है तो हमें कुछ ना कुछ उसके टूल्स और सब पार्ट्स दिए होंगे। जैसे NIT हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, ठीक है, जो भी हमारी सब्सिडी होती है उसमें से माइनस कर देते हैं। तो इसमें अगर हम देखें इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है और हमें सब्सिडी भी गिवन है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि NIT यहाँ पर लिख लेता हूँ, कितना आएगा IT माइनस सब्सिडी। IT हमारे पास है 120 माइनस सब्सिडी कितनी है 20, तो NIT जो आ जाएगा मेरा यहाँ पर आ गया 100, ठीक है। तो मेरे पास 2 चीज़ें आ चुकी हैं, पहला मुझे पता चल चुका है डेप्रिसिएशन कितना है मेरा, और दूसरा मुझे NIT। तीसरी ये चीज़ अभी रह गई है, तीसरा क्या है हमारा NFIA। NFIA क्या होता है, मैंने बताया था नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड में फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस कर देते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, उससे अब्रॉड से हमें कितनी फैक्टर इनकम रिसीव हुई है और हमने कितनी फैक्टर इनकम अब्रॉड को दी है, तो फ्रॉम -2 कर देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं हमें कितना है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, 2 कितनी है हमें फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 200 करोड़ गिवन है, और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है वो 400 है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हमें मिल जाएगा NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये हमारा आ गया 200, ठीक है। अब हमारे पास तीनों चीज़ें आ चुकी हैं, डेप्रिसिएशन भी आ गया, NIT भी और NFIA भी। अब हमें जो चीज़ चाहिए हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं ईजिली, और हम देखते हैं कि एग्रीगेट्स से रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है, एग्रीगेट मतलब जैसे GDP GNP वगैरह ये जो होते हैं ये हमारे एग्रीगेट्स होते हैं, इनसे रिलेटेड अगर हमें क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन दी है तो उसको देख लेते हैं। तो देखते हैं इसमें और क्या क्या गिवन था। तो यहाँ पर हमें एक GNP गिवन है जो कि एग्रीगेट का पार्ट है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि हमें GNP कितना गिवन है, GNP-MP, ठीक है, ये हमें गिवन है 5000, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब मुझसे जो जो बातें पूछी हैं मैं इजीली बता सकता हूँ। जैसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है, पहले में हमसे पूछा है NNP, क्या पूछा है NNP-MP पूछा है, ठीक है। अब इन एग्रीगेट्स में से मुझे ये फाइंड करना है NNP-MP, लेकिन मेरे पास है क्या, मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन में जो गिवन है वो ये गिवन है GNP-MP गिवन है, और मुझे फाइंड करना है NNP-MP। तो मैं इन दोनों में कंपेयर करूँगा, जैसे मैंने अभी बताया था कि कंपेयर कैसे करते हैं। तो एक बार और बताता हूँ, देखो यहाँ पर, तो मैं अपना यहाँ पर लिख लेता हूँ GNP-MP लिख लेता हूँ, GNP-MP, ये मैंने यहाँ पर लिख लिया। तो अब मुझे क्या करना है, एक्चुअल में मुझे चाहिए ये पार्ट, तो मुझे G से क्या करना है, N पर आना है, यानी कि ग्रोथ से नेट पर आना है। अभी मैंने बताया था ग्रोथ से अगर हम नेट पे जाते तो माइनस कर देते हम डेप्रिसिएशन, तो मैं यहाँ पर डेप्रिसिएशन लिख दूंगा माइनस, और फिर देखो N नेशनल से नेशनल पे ही रहना है, तो कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमारा क्या है MP है, तो MP पर ही रहना है, कोई और चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि मुझे GNP में से सीधा मैं क्या माइनस कर दूंगा डेप्रिसिएशन। तो GNP की वैल्यू मुझे गिवन है कितनी है 5000, तो मैं यहाँ लिखूंगा 5000 माइनस डेप्रिसिएशन, जो डेप्रिसिएशन मैंने यहाँ पर लिखा है ये कितना है 50, तो मैं यहाँ से ये 50 माइनस कर दूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 4950 करोड़, ये मेरा आ गया NNP-MP, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा आपको, ये आ गया हमारा। दूसरा पार्ट देखते हैं, दूसरे पार्ट में हमसे क्या पूछा है, इसमें हमसे पूछा है NDP-FC, तो दूसरा पार्ट हम यहाँ लिखते हैं NDP-FC लिखते हैं, ये मुझे चाहिए NDP-FC मुझे कैलकुलेट करना है। और एग्रीगेट में मेरे पास क्या था, मेरे पास है GNP-MP, तो मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पर GNP-MP लिख देता हूँ, ठीक है। अब फिर से मैं कंपेयर करता हूँ दोनों में, मुझे ग्रोथ से कहाँ पर जाना है, नेट पर जाना है, तो मैं माइनस करूँगा यहाँ पर डेप्रिसिएशन, क्योंकि हम ग्रोथ से नेट पे जाते हैं तो डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। फिर मुझे क्या करना है, नेशनल से डोमेस्टिक पर जाना है,
नेशनल से डोमेस्टिक पर जाना है तो माइनस करना होता है NFIA, तो मैं यहाँ पर माइनस लिखूँगा NFIA, ठीक है। और यहाँ पर MP भी है, MP से मुझे कहाँ पर जाना है FC पर, तो मैं यहाँ पर एक और चीज़ माइनस करूँगा NIT, क्योंकि अगर हम MP से FC पर जाते हैं, देखो MC से FC पर जाएंगे तो हम इसमें क्या करेंगे, NIT को माइनस करेंगे। तो मुझे जो जो चीज़ गिवन थी वो लिखता हूँ। जैसे हमारा GNP कितना गिवन है 5000, ये लिखा मैंने यहाँ पर, माइनस डेप्रिसिएशन कितना है, डेप्रिसिएशन कहाँ गया, ये रहा 50, तो यहाँ पर ये 50 लिखा, माइनस NFIA मैंने कैलकुलेट किया यहाँ पर कितना 2000, तो वो मैंने यहाँ पर लिखा, माइनस NIT देखो कितना 100, तो ये सब मुझे इसमें माइनस करना है। देख रहे हो इसका क्या फ़ायदा होता है, हमारे पास ये जो एक्चुअल में ये जो है ना, ये बेसिक टूल्स हैं, ये जो हमारे तीनों है ना, ये बेसिक टूल्स हैं। इनसे हमारा, अगर हमारे हाथ में ये तीनों चीज़ होती है तो ऑलमोस्ट हमारा क्वेश्चन जो होता है कि आधा सॉल्व हो जाता है, बस हमें कंपेयर करना होता है और आंसर कर देना होता है। अब देखो इसमें से मुझे क्या करना है, इसमें से मैं माइनस करता हूँ ये 5000, ये सारे माइनस के हैं तो इन्हें एक जगह कर लेता हूँ मैं, तो ये हो गया माइनस के 350, तो जब माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा 4650 करोड़, ये हमारा इसमें आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया NDPFC हमारा यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये भी समझ में आया होगा। एक और समझते हैं, अब है हमारे पास GDP-MP, क्या है GDP-MP हमें चाहिए तीसरे क्वेश्चन में, GDP-MP हमें चाहिए। फिर से मैं वही देखता हूँ मुझे क्या इन्फॉर्मेशन गिवन थी क्वेश्चन में, मुझे गिवन था ये GNP-MP, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ GNP-MP, ये मुझे ये गिवन है और मुझे ये वाला पार्ट कैलकुलेट करना है। तो मैं कंपेयर करता हूँ, G का G कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, नेशनल से डोमेस्टिक पर जाना है, नेशनल से डोमेस्टिक पर जाना है तो क्या करना होगा, NFIA माइनस करना होगा, माइनस NFIA, ठीक है। और चेक करते हैं, MP का MP ही है, कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस यही माइनस कर देते हैं। 5000 में से हम क्या माइनस कर देते हैं, NFIA कितना गिवन है देखो 200, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 200, तो जब यहाँ से ये माइनस होगा तो ये 4800 हमारा आ जाएगा, ये होगा हमारा GDP-MP, ठीक है। तो ये हमारा इसका बेसिक पार्ट है। अगर आपको ये समझ में आ गया, अगर जितनी बातें मैंने समझाई है पूरी इसमें अगर ये समझ में आ गया तो समझो आपका नेशनल इनकम मतलब आधे से ज़्यादा हो चुका है। अब